हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। लेकिन जिन ओलंपिक गेम्स को लेकर हम एक्साइटेड रहते हैं, उनकी शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, और ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतना हर खिलाड़ी के लिए ड्रीम कैसे बन गया। हम जो ओलंपिक गेम्स टीवी पर देखते हैं, उनकी शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। लेकिन इससे पहले भी प्राचीन समय में 776 बीसी यानी आज से लगभग 2800 साल पहले ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुके थे। इसके पीछे की कई कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है कि यूनान के ओलंपिया शहर में पहली बार ये खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में एक फेस्टिवल की तरह खेले गए थे, और तब भी ये फेस्टिवल यानी खेल हर 4 साल में एक बार खेले जाते थे, जिस तरह आज के ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। इन खेलों का नाम ओलंपिक माउंट ओलंपस के नाम पर रखा गया, क्योंकि ग्रीक लोगों का मानना है कि ज्यूस माउंट ओलंपस पर ही रहते थे। ओलंपिक फेस्टिवल के दौरान देवता ज्यूस के सम्मान में बड़ी संख्या में बैलों की बलि भी दी जाती थी। जो भी राज्य इन ओलंपिक्स खेलों में भाग लेते थे, उन्हें इस दौरान किसी भी युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स एक्चुअल में फ्यूनरल गेम्स थे, यानी अंतिम संस्कार के खेल, जो कि लोकल हीरोज या सैनिकों के सम्मान में खेले जाते थे। इसके पीछे की कहानी ये है कि इन खेलों की शुरुआत एक लोकल ओलंपियन हीरो पेलोप्स ने की। दरअसल पीसा के राजा ओनमोस की एक बेटी थी, हिप्पोडेमिया। एक भविष्यवाणी के अनुसार राजा को पता था कि उसकी मौत अपने ही दामाद के हाथों होगी, इसलिए राजा ने फैसला किया कि कोई भी नौजवान जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, उसे उसके साथ चैरियट रेस में भाग लेना होगा और उसकी बेटी को रथ में अपने साथ लेकर भागना होगा। खुद राजा दूसरे रथ में उसका पीछा करेगा। अगर राजा ने उसे पकड़ लिया तो उसे भाले से मार दिया जाएगा। पेलोप्स नाम का एक आदमी जो हिप्पोडेमिया से प्यार करता था, वो इस खेल के लिए तैयार हो गया। माना जाता है कि पेलोप्स देवता ज्यूस के ग्रैंडसन यानी पोते थे, और पेलोप्स के पिता का नाम टेंटलस था, जो कि ज्यूस के बेटे थे। कहा जाता है कि पेलोप्स ने राजा ओनमस के रथ के सारथी मैटिलस, जिन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड हर्मिस का पुत्र माना जाता है, को रथ के पहिए की लिंचपिन्स, जो कांसे की बनी होती हैं और जिसमें पहिया घूमता है, उसे मोम की लिंचपिन से बदलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बदले में मैटिलस ने पेलोप्स से राजा ओनमस का आधा राज्य और हिप्पोडेमिया के साथ पहली रात गुजारने का वादा लिया। जब रेस शुरू हुई और राजा ओनमस बस पेलोप्स को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि लिंचपिन निकल जाती है और राजा अपने रथ से गिरकर मारा जाता है। अपनी जीत के बाद पेलोप्स ने राजा की डेथ से खुद को पवित्र करने के लिए राजा ओनमस के सम्मान में देवताओं को धन्यवाद देने और अंतिम संस्कार के खेल के रूप में एक चैरियट रेस का आयोजन किया। ओलंपिया में इस अंतिम संस्कार की दौड़ से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 776 बीसी में पहला ओलंपिक खेला गया था। तब उसमें एकमात्र खेल एथलेटिक्स ही खेला जाता था। उस समय के राइटर होमर ने अपनी किताब इलियड में इस खेल के बारे में लिखा है। तब एलिस के कोरबस इस पहले ओलंपिक गेम्स के विजेता थे। बाद में धीरे धीरे 18 और खेलों को ओलंपिक में जोड़ा गया, लेकिन मैराथन इन खेलों का हिस्सा नहीं थी। तब से लेकर ये खेल 394 एडी तक खेले जाते रहे। फिर रोम के राजा थियोडोसियस प्रथम ने इन खेलों को बंद करा दिया। हर एक खेल का उद्देश्य पुरुषों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग देना होता था। इन खेलों में सबसे खतरनाक खेल पैंक्रेशन था। ये कुश्ती और मुक्केबाजी का एक मिला जुला खेल था, जिसमें गर्दन पकड़ने और गला तक घोटने की परमिशन होती थी, लेकिन काटने की मनाही होती थी। मौत तो इन खेलों में आम बात होती थी। पुराने समय में जब युद्ध नहीं चल रहा होता था, तब सैनिकों के बीच दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथ दौड़ जैसे खेल इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही हुआ करते थे। ओलंपिक के दौरान जो एथलीट नियम तोड़ते थे, उन्हें पब्लिक प्लेस में कोड़े मारे जाते थे। इसके अलावा उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता था। अगर आपने कभी बर्तन और अन्य कलाकृतियों पर प्राचीन ओलंपिक्स खेलों के चित्र देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि पुरुष नग्न होकर खेलों में भाग लेते थे। इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे इस तरह वे देवता ज्यूस को श्रद्धांजलि देते थे। इसके अलावा अपने बर्बर दुश्मनों को अपनी मसल्स पावर भी दिखाते थे। वास्तव में न्यूडिटी ग्रीक कल्चर का एक फंडामेंटल पार्ट था।
यानी मूलभूत हिस्सा। सभी आजाद पुरुष यूनानी नागरिक इन खेलों में भाग ले सकते थे, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब या उसकी समाज में कैसी भी हैसियत हो। लेकिन महिलाएं इन खेलों में भाग नहीं ले सकती थीं। इन खेलों के नियमों में एक खामी थी कि रथ दौड़ में जो भी घोड़ा जीतता था उसके मालिक को विजेता घोषित किया जाता था, ना कि उन घोड़ों की सवारी करने वाले को। इस तरह स्पार्टा के राजा आर्किडामोस की बेटी किनिस्का पहली महिला ओलंपिक विजेता बनी, क्योंकि उनके 4 घोड़ों ने 396 बीसी और 392 बीसी के ओलंपिक गेम्स में जीत दर्ज की थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में कोई गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं होते थे, बल्कि विजेताओं को ओलंपिया में पवित्र एल्टिस ग्रोव यानी सेंचुरी ऑफ द गॉड्स में अपना स्टैचू लगाने की परमिशन दी जाती थी। हालांकि अमीर लोग ही ऐसा कर पाने में सक्षम होते थे, क्योंकि स्टैचू लगाने में बहुत खर्च आता था। ओलंपिक उत्सव के अंत में सभी विजेताओं को उनके परिवार और समर्थकों के साथ एक बहुत बड़ी दावत में भी इनवाइट किया जाता था। अगर हम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें तो इनकी शुरुआत 1896 में फ्रांस के बैरोन पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से हुई। कोबार्टिन के 2 लक्ष्य थे, पहला खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना और दूसरा सभी देशों को एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। उनका मानना था कि खेल युद्ध को टालने का सबसे अच्छा माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के समय युद्ध पर पाबंदी होती थी। हालांकि इसके बाद भी 1914 में और 1939 में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तब युद्ध टलने के बजाय उल्टा इन खेलों को ही बंद करना पड़ा था। इन ओलंपिक्स को भी प्राचीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाने लगा। हालांकि तब इन्हें इतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई थी जितनी कि आज ओलंपिक्स को लेकर है। लेकिन लंदन के चौथे ओलंपिक में 2000 एथलीट्स ने भाग लिया, जो पिछले तीनों ओलंपिक्स में भाग लेने वाले टोटल एथलीट्स से भी ज़्यादा थे। इसके बाद तो कई देशों ने अपनी प्रतिष्ठा साबित करने के लिए इन खेलों को एक माध्यम बना लिया। अमेरिका और रशिया जैसे देश जो ओपनली तो कभी लड़ नहीं सके, पर ओलंपिक को ही युद्ध का मैदान समझकर एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने तो यहाँ तक कहा था कि अंतरिक्ष यान और ओलंपिक गोल्ड मेडल ही किसी देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत किए जाने से पहले 1894 में सखोन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। पहली बार इन गेम्स में केवल पुरुष खिलाड़ियों ने ही भाग लिया था, लेकिन 1900 ईस्वी के दूसरे ओलंपिक गेम्स में महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी ली। आगे चलकर 1913 में बैरोन पियर डी कोबार्टिन ने सुझाव दिया कि ओलंपिक खेलों के लिए एक ओलंपिक फ्लैग भी होना चाहिए। इसलिए ओलंपिक फ्लैग का डिज़ाइन तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन 1914 में पेरिस ओलंपिक में किया गया और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार फहराया जा सका, क्योंकि 1916 का ओलंपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो सका था। ओलंपिक झंडे में जो 5 चक्र बने होते हैं वो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से नीला चक्र यूरोप का, पीला चक्र एशिया का, काला चक्र अफ्रीका का, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक्स में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले ओलंपिया शहर के हेरा मंदिर के सामने सूरज की किरणों से रोशन किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक खिलाड़ियों के द्वारा लाया जाता है और फिर इसी मशाल से ओलंपिक खेल समारोह की मशाल को भी जलाया जाता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर पहली बार टेलीकास्ट 1960 के रोम ओलंपिक से हुआ और मैस्कॉट यानी शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से की गई। ओलंपिक खेल टेररिस्ट अटैक से भी अछूता नहीं रहा है। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में टेररिस्ट ने खेलों पर हमला किया, जिसमें इजराइल के 11 एथलीट्स मारे गए थे।